नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। आज अपने बात करने वाले हैं आज आयोजित किए गए द्वितीय श्रेणी के प्रथम पेपर की यानी ग्रुप बी के फर्स्ट पेपर की आंसर की बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, 2 यूएसए, 3 ऑस्ट्रेलिया, 4 ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान के लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 7। तो इसका आंसर रहेगा 4 7। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है। तो ऑप्शन 1 है 1 अध्यक्ष एवं 3 सदस्य, ऑप्शन 2 है 1 अध्यक्ष एवं 6 सदस्य, ऑप्शन 3 है 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य, ऑप्शन 4 है 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य। प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 है रामनिवास मिर्धा, ऑप्शन 2 है रामकिशोर व्यास, ऑप्शन 3 है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 4 है नरोत्तम लाल जोशी। तो इसमें पहले तो नरोत्तम लाल जोशी थे, दूसरे थे रामनिवास मिर्धा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। सही कौन सा इनमें से वो पहचानना है आपको। तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949 में किया गया, गलत। दूसरा है स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952 में हुई, गलत। सादिक अली समिति का गठन 1962 में हुआ, गलत। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? कहाँ पे केंद्र में द्वैध शासन की जब बात आती है तो अपने अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, सभी मानवों में खाली जगह क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 46। फिर उसके बाद में है, दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? दामोड़ यानी डामोर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। तो डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील, तो इसका आंसर रहेगा डूंगरपुर। फिर उसके बाद में है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का 17। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? एक से ज्यादा बार शिवचरण माथुर रहे, हरिदेव जोशी भी रहे, हीरालाल देवपुरा केवल एक बार रहे। फिर उसके बाद में है, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्यों में कितना योगदान रहा? तो इसका आंसर रहेगा 30.5%। फिर उसके बाद में, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 नानसा, 2 पुष्कर, 3 बयाना, 4 गोसुंडी। तो इसका सही आंसर रहेगा गोसुंडी। फिर है, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? तो 1984, 1991, 1981 या 1971। तो इसका आंसर रहेगा 1991। फिर है, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है एक विशेष आभूषण, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा, एक लोक उत्सव, एक विशिष्ट भोजन। तो पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है ओरण। तल्लीनाथ जी का ओरण प्रसिद्ध है, जहां पर पेड़ पौधे काटना क्या है, प्रतिबंधित है। फिर उसके बाद में है, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100। तो 4 नंबर इसका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थी, ये साइको का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी था वो आ रहा था, मैंने बता दिया। मारदड़ी क्या था? तो मारदड़ी एक खेल था। फिर उसके बाद में, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? तो नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। फिर उसके बाद में, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है जोहड़बीड़ बीकानेर में। फिर उसके बाद में, निम्न में से
कौन सा एक युगम मुख्य नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? लूनी सागी, बनास गुहिया, चंबल बनास, यमुना गंभीरी। अब सबसे ज्यादा लोग करके आएंगे यमुना गंभीरी। वैसे यहाँ होना था यमुना गंभीर, और बनास गुहिया जो है वो लूनी की सहायक है। इसका वैसे सही दो रहेगा, या यमुना गंभीर होता है या गंभीर की जगह गंभीर ही मान लो तो भी आंसर इसका रहेगा दो। फिर उसके बाद में है संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं का 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 243D। फिर उसके बाद में है सुरथोत्सव के लेखक कौन है? मंडन, सोमेश्वर, नरपति, राजशेखर। तो सोमेश्वर इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन सही है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका आंसर रहेगा दो। फिर उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत में वर्ष 2021 में उर्वरकों का उपभोग 293.7 लाख टन। फिर उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 इसका सही आंसर रहेगा। सिंहभूम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंहभूम लोहे एसिड के लिए प्रसिद्ध है। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? शिवालिक हिमालय में। फिर उसके बाद में है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? ऑप्शन 1 सही रहेगा, सिरोही में, सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण के क्रम का सही विकल्प चुने। तो इसका सही विकल्प रहेगा बख्तुल्ला खां, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और जगन्नाथ पहाड़िया। सॉरी, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर, बख्तुल्ला खां, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है एक मुश्त प्रोत्साहन राशि से, लैपटॉप वितरण से, स्कूटी वितरण से, प्रति माह खाते में छात्रवृत्ति भुगतान से। तो ये स्कूटी वितरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? जनवरी से अप्रैल, मार्च से जून, सितंबर से दिसंबर, अगस्त से नवंबर। तो इसका उत्तर रहेगा 2, मार्च से जून। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1888, 1873, 1900, 1844। तो इसकी स्थापना हुई 1844। फिर उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? श्रम मंत्री भी रहे राजस्थान के, तो जगजीवन राम। फिर उसके बाद में है घटियाला शिलालेख, घटियाला है जोधपुर में, निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गुहिलोत, कछवाहा, सिसोदिया, मंडोर के प्रतिहार। तो इसका आंसर रहेगा 4, मंडोर के प्रतिहार। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, लोकायुक्त। तो इसका आंसर रहेगा राज्यपाल। फिर उसके बाद में भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 26, 29, 27 या 28। तो इसका आंसर रहेगा 29। फिर उसके बाद में है किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों CPI और CPIM में विभाजन हुआ? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं आपने क्या किया है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान का क्वेश्चन आ गया। आगे चलते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? युवा तुर्क, शिवसेना पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, सिंडिकेट। तो इसका आंसर रहेगा शिवसेना पार्टी। निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? गणितीय अभिक्षमता परीक्षण। फिर उसके बाद में वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? 129, 118, 120, 117। इसका आंसर रहेगा 120। 120वां देश था अफगानिस्तान।
निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में शामिल नहीं है। वो है बुद्धि, अधिगम वातावरण, पोषण की गुणवत्ता, परिवार की संस्कृति। तो इसका आंसर रहेगा बुद्धि। सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था? शिक्षा, गोरक्षा, किसान, जनजातीय। किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा। नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? नौ चौकी पाल, नौ चौकी बांध, राजमंद। फिर उसके बाद राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। इसका आंसर रहेगा जोधपुर। फिर उसके बाद में है 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1 है कबड्डी और फुटबॉल। कबड्डी था, फुटबॉल नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 है कबड्डी, शूटिंग बॉल, दोनों थे। 3 है शूटिंग बॉल और फुटबॉल, फुटबॉल नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 है शूटिंग बॉल और हॉकी, शूटिंग बॉल और हॉकी भी था। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपको बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि 2 और 4 दोनों सही हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग 2 को सही मान रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही सही है। फिर उसके बाद में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई? वर्ष 2021 में, वर्ष 2022 में, वर्ष 2020 में, वर्ष 2019 में। इसका आंसर रहेगा 4 वर्ष 2019 में। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है छात्रों का आत्मरक्षार्थ के लिए कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, ग्रामीण ओलंपिक हेतु कोचिंग, सड़क सुरक्षा कानूनों के अनुसार छात्रों को ड्राइविंग कौशल की कोचिंग। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग। फिर है आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है जोधपुर, उदयपुर, पाली, जयपुर। इसका सही आंसर रहेगा जयपुर। फिर है ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तसीमो, मारवाड़, जयपुर, शेखावाटी। इसका आंसर रहेगा 1 नंबर तसीमो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? NMSA, NEGPA, PM किसान, NFSM। तो इसका हो गया NEGPA। फिर उसके बाद में शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं। इस कथन का आधार है अनुभव शंकु। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? N गोपाल स्वामी, ये भी थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सरदार पटेल नहीं थे। तो 1 और 3, 1 और 3 है 3 में। फिर उसके बाद में है भद्दर का संबंध किससे है? कर्णवेद संस्कार से, अंत्येष्टि संस्कार से, विवाह संस्कार से, समावर्तन संस्कार से। तो भद्दर का है अंत्येष्टि संस्कार से। फिर उसके बाद में मिलान करो। मिलान करो में साइको का क्वेश्चन है। वैसे 1 को मिलान करते ही आपका आंसर सारे के सारे क्या है आ जाएंगे, 2 नंबर होगा इसका। इस दूसरे में भी वही है। फ्राइड किस में आ रहा है? सिर्फ 1 में आ रहा है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से इस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व यानी 1947 से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। 1961 तो बाद में है, 1919 का अधिनियम। इसका आंसर रहेगा 2। फिर है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? सरदार जोगेंद्र सिंह, सरदार हुकुम सिंह, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एयर चीफ मार्शल OP मेहरा। तो इसका रहेगा 3 नंबर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? कांकणी है, खारी नहीं है, घग्गर, कांतली दोनों है। उसके बाद में है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, खेजड़ी। फिर उसके बाद में भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन 1 संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, शांतिपूर्ण सहिष्णुता की नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति,
ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, तो 4 रहेगा उपयुक्त सभी। फिर है निम्नलिखित में से एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। आवश्यकता, अभिवृत्ति, पुनर्बलन, लक्ष्य। आंतरिक शक्ति पूछा इसने, अभिवृत्ति हो सकता है, इसका कन्फर्म नहीं कह सकता मैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? उपाधियों का समाप्ति या अंत, अनुच्छेद 18। फिर उसके बाद में है विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष में हुआ? 1985, 1990, 1979, 1971। इसका आंसर रहेगा 3, 1979। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा? विंस्टन चर्चिल, सीआर एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, ग्रेविल ऑस्टिन। आंसर रहेगा 4, ग्रेविल ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत गहराई होती है 100 से 120 मीटर, 110 से 150 मीटर, 40 से 100 मीटर, 150 से 180 मीटर। इसका सही आंसर रहेगा 110 से 150 मीटर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? भीम जी की डूंगरी है, विजय की डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी है, राव जी की पहाड़ी नहीं है। गढ़बीटली कहाँ है? तो गढ़बीटली है अजमेर, तारागढ़। फिर उसके बाद ग्रास्य जनजाति के गांवों के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल, गमेती, घोर, सेलोत, सेलोत या पटेल। फिर उसके बाद में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रामप्यारी, रामो, उमादेव, वीरो। उमादेव मालदेव की रानी थी, उमादेव रूठी रानी। फिर है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाओं के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो इसका आंसर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। फिर अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 9 मई 1938, 24 अप्रैल 1938, 4 अक्टूबर 1938, 25 नवंबर 1941। तो इसका आंसर रहेगा 24 अप्रैल 1938। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वांगड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? वांगड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऋषभदेव मंदिर, सुलुम्बर झील, घोटिया अम्बा, जैसमंद झील। इसका आंसर रहेगा घोटिया अम्बा। फिर है यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? इसका आंसर रहेगा J.A. स्टीफन। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं कहलाता? साक्षरता, मर्त्यता, प्रजननता, प्रवास। तो इसका आंसर रहेगा साक्षरता। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ब्यावर, खरनाल, परबसर, सुरसुरा। तो इसका आंसर रहेगा खरनाल नागौर। उसके बाद है जवारीय वन पाए जाते हैं सतपुड़ा पर्वत में, हिमालय पर्वत में, डेल्टा क्षेत्र में, उत्तरी पठार में। इसका आंसर रहेगा डेल्टा क्षेत्र में। फिर है बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है, बुद्धि के बहुकारक से संबंधित है तो आइटम के विभिन्न स्तर। फिर राजस्थान स्टेट केमिकल्स वृक्ष में अवस्थित है, स्टेट केमिकल्स वृक्ष खाली जगह में अवस्थित है तो डीडवाना नागौर में। भंडारकों का पूर्णतः दमन, पहले तो विग्रहराज ने किया, पूर्णतः दमन किया पृथ्वीराज चौहान ने हिसार के आसपास के क्षेत्र में। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, यह वर्गीकरण है आंतरिक व्यक्तिक भिन्नता। फिर उसके बाद में है बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1955 में। फिर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी? वीपी सिंह, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, संजय बारू। तो इसका आंसर रहेगा संजय बारू। फिर है धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। इसका आंसर रहेगा जोधपुर। फिर है ईश्वर जी एवं ईश्वरी जी निम्न में से किस युगम को प्रदर्शित करते हैं? शिव पार्वती को। फिर है जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में से कायिक घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? कुल भूमि, कुल बंजर भूमि, वन क्षेत्र, कुल कृषि योग्य भूमि। तो इसका आंसर रहेगा कुल भूमि। व्यक्तित्व मापन में रोसा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रक्षेपीय तकनीक में। फिर है राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि का को होगा जो सदन तय करे,
उसी तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो एक गलत व दो सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? जमुनापरी बकरी की है, मालवी, गिर, पुगल। तो इसका आंसर रहेगा पुगल। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? पंडित हीरालाल शास्त्री, दुर्गादत्त शास्त्री, पंडित हरिभाऊ उपाध्याय, टीकाराम पालीवाल। इसका आंसर रहेगा पंडित हीरालाल शास्त्री। फिर आम्र वर्षा मैंगो सोवर्स भारत के किस क्षेत्र राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश। इसका आंसर रहेगा दक्षिण भारत। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीके थापर, बीबी लाल, एमडी खरे, पीजी लाल। पीजी लाल नहीं है। फिर है सर्जनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सर्जनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है? अभिसारी चिंतन।